Hello everyone, I am Sonia from BDS Institute of English and really happy and proud to announce this result of Komalpreet Kaur जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ओवरऑल 8 with an 8.5 in speaking score किया है. Many congratulations. थैंक यू मैम. कोमल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटी के एग्जाम में? मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और वहाँ पे मैंने पासपोर्ट में फिल किया था, सो इट वाज नाइस टू बी देयर. और टेस्ट जो है वो बहुत मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं था. इट वाज नॉट इजी आल्सो, सो इट वाज गुड टू बी देयर. सेंटर में आपने जैसे पहले ही बताया कि कोई इशू नहीं था, इट वाज अ कंफर्टेबल प्लेस. यस मैम. कि आपने एग्जाम दिया. आप लोग बच्चे जैसे एग्जाम देने जाते हो तो ऑब्वियस है आप अकेले नहीं होते. यस मैम. और भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं. प्लस जो बहुत बच्चों को मुश्किल आती है कि मास्क के साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं की हुई. आपको लगता है जो हम लोग मास्क के साथ प्रैक्टिस करते हैं क्लास में थोड़ा सा शोर भी होता है, वो फाइनल एग्जाम में कहीं हेल्प करता है? यस मैम ये तो मैंडेटरी है मास्क वहाँ पे पहनना. और मैंने मास्क के वेरी फर्स्ट डे मैंने उसके साथ ही प्रैक्टिस की हुई है. सो इतनी मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आई, बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्रैक्टिस जो है वो मास्क के साथ ही करें. यस मैम. सो गुड टू प्रैक्टिस विद मास्क. और जो शोर होता है कि दूसरे बच्चे बोल रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम यहाँ बैठ के नहीं करेंगे, यहाँ पे शोर बहुत है. यस मैम. तो वो क्या लगता है कि जो नॉइस के सिनेरियो में अपनी कंसंट्रेशन बनानी है उसकी प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है? मैम वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ छोटी छोटी वॉइसेस से. सो मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने उसकी भी प्रैक्टिस की हुई है कि किसी भी बात पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. वहाँ पे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्पीकिंग, स्पेशली ऑन रीड अलाउड विच इज़ मैंडेटरी. सो थोड़े अपने प्रैक्टिस के साथ अगर हम कंसंट्रेट करते हैं सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. वो आज आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी थी, रिजल्ट इतना अच्छा है. यस मैम. बट उन बच्चों को आई एम वेरी श्योर प्रॉब्लम आती है जो अकेले बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, शोर में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते. अच्छा बच्चे, टेम्पलेट्स की बात करें तो स्पीकिंग के टेम्पलेट्स हैं, राइटिंग में फिक्स पॉइंटर्स हैं जो आप लोग यूज करते हो, उससे क्या हेल्प हुई एग्जाम में? मैम बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मुझे. ऐसे जो है वो आया था थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट ड्यू टू टेम्पलेट्स एंड ड्यू टू फिक्स्ड पॉइंट इट वाज इजी फॉर मी टू अटेम्प्ट दैट. क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं हम वहाँ पे बैठ के पॉइंटर्स सोचेंगे, टाइम होता है इतना कि हम वहाँ बैठ के पॉइंटर्स खुद क्रिएट करें, ग्रामर खुद सोचें और फिर कंप्लीट करें. टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ड्यू टू टेम्पलेट्स एंड ड्यू टू फिक्स पॉइंटर्स इट्स वाज इजी फॉर मी. और थोड़ा क्योंकि स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस. तो जो आपकी प्रूफ रीडिंग है उसके लिए टाइम बचता है? यस मेरा जो ऐसे था वो 9 मिनट्स ही लगे थे उसमें. सो मेरे पास बहुत सारा टाइम था प्रूफ रीडिंग के लिए और मैंने 2 बार प्रूफ रीडिंग की है. तो तभी दैट शोज इन योर स्कोर्स इन लिसनिंग एज वेल एज योर राइटिंग. यस मैम. और बेटा इसके अलावा कहीं ऐसा लगा कि हमने इस चीज़ की तैयारी नहीं की हुई है, अगर हमने ऐसा किया होता तो बेटर रहता, या एग्जाम में कभी ऐसा हुआ कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा या ये चीज़ मेरे से बोली नहीं जा रही है? मैम वो थोड़ा रिपीट सेंटेंसेस में आया था और लिसनिंग में राइट फ्रॉम डिक्टेशन, क्योंकि वो लास्ट पार्ट होता था. सो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट लिसनिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. तो मैंने वैसे राइट फ्रॉम डिक्टेशन थे अच्छे, लेकिन मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि मुझे टाइम थोड़ा मिल गया. बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन आवर टाइम ड्यूरिंग द लिसनिंग पार्ट, स्पेशली ऑन द डिक्टेशन पार्ट. सो जो असाइन टेस्ट करते हो उससे हेल्प होती है, पता चलता है परफॉर्मेंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट करते हुए इश्यूज आ क्या रहे हैं और उन्हें ओवरकम कैसे करना है? यस मैम. मेरा इशू लिसनिंग में ही था राइट फ्रॉम डिक्टेशन. सो ड्यू टू असाइन टेस्ट वो मेरे लिए इजी हो गया, वहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट करना. और रीडिंग में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है. और ड्यू टू असाइन टेस्ट आई वाज एबल कि मैं वहाँ पे रीडिंग का भी कर सकूँ, क्योंकि इतनी बार आप लोगों को इवैल्यूएशंस देते हैं कि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि इस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा सकते हैं. यस मैम. वो पूरा आइडिया था कि इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, टाइम नहीं करना है. चलिए, आई एम रियली हैप्पी विद योर रिजल्ट एंड गुड लक फॉर फ्यूचर. थैंक यू मैम. थैंक यू.